हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका एक बार फिर पुनः स्वागत है यू कैंपस पर। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचानी है कि हॉस्टल अलॉटमेंट के प्रक्रिया के संबंध में एक इन्फॉर्मेशन है। मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक छात्रावास है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास, जो आरक्षित है एससी कैटेगरी के लिए, लेकिन पूर्णतः आरक्षित नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एससी कैंडिडेट नहीं रह सकते हैं, उसमें ओबीसी भी रहते हैं, इवन जनरल भी रहते हैं। बट जो प्रियॉरिटी है, जो उसमें आरक्षण है वो एससी के लिए ज़्यादा है। मतलब अगर वहाँ पे 100 सीट हैं तो वहाँ पे 100 में से लगभग 80 या 75 सीट रहेगी एससी के लिए, और 25 या 20 सीट रहती है ओबीसी और अदर कैटेगरी के लिए। या मूलतः तो नहीं, लेकिन पार्सली क्या नाम से ये आरक्षित है एससी कैटेगरी के लिए। इसी क्रम में छात्रावास आवंटन 2021 के बारे में एक नोटिस जारी की है इन लोगों ने। अभी कल की ये नोटिस है कि आप लोग अपने यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्रावास में छात्रावास आवंटन के लिए आवेदन पत्र मिलना चालू हो गया है। मतलब आप लोगों के लिए, अगर आप भीमराव अंबेडकर छात्रावास में आवेदन करना चाहते हैं तो आप 15 तारीख से लेकर, इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि दिनांक 15 तारीख से लेकर 18 तारीख तक आवेदन पत्र छात्रावास से प्राप्त कर दिनांक 15 से ही लेकर 20 तक जमा कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करने वाली हैं, एक एक स्टेप करके समझना है आपको। मैं बहुत शार्ट में और बहुत एग्जैक्ट बात बताने लग रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टेप ये है कि आप यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्रावास चाँदपुर सलोरी में है, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के जस्ट बगल में है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके पहले ये होता था कि जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समस्त छात्रावासों में आवंटन शुरू होता था एक ही साथ, तो उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्रावास में यूनिवर्सिटी के बहुत कम ही लोग जाते थे। जो वहाँ के संबंधित महाविद्यालय के हैं या एफिलिएटेड कॉलेज में हैं, ज़्यादातर वही लोग लेते थे, क्योंकि दूरी चाँदपुर सलोरी की कैंपस से थोड़ी ज़्यादा है, तो वहाँ से आने में भी समस्या होती है, तो कैंपस के लड़के प्रेफर नहीं करते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि अभी तो और किसी छात्रावास का आवंटन चालू नहीं हुआ, तो ये मतलब नहीं है कि आप कहाँ के हैं, कोई मैटर नहीं करेगा। इसमें से हर कोई छात्र जाके आवेदन पत्र ले सकता है। समस्या ये है इस बार कि अभी किसी भी छात्रावास का आवंटन शुरू नहीं हुआ है। अब इसमें जो हाई रैंकर वाले बच्चे हैं, जो 200 से प्लस पाए हुए हैं या फिर इतने अच्छे मार्क्स हैं, वो क्या करें? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। तो फार्म तो वो भी ले सकते हैं, उन्हें अलाट भी हो जाएगा। अब वो क्या करेंगे, इसमें ये भी समझ लीजिए कि अगर आपका अलाटमेंट अगर एक बार एक छात्रावास में हो जाता है तो उसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप दूसरे छात्रावास में आवेदन नहीं कर सकते हैं। इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर आप एक छात्रावास में अलाट हो गया और उसके बाद आपकी उससे अच्छे छात्रावास में आपकी लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आप वहाँ से छोड़ के दूसरे छात्रावास में जा सकते हैं। बशर्ते दिक्कत आपकी डीडी की हो सकती है, तो इसमें सिर्फ फीस 300 रुपये पर ईयर लगती है, और एक रूम में 3 लोग रहते हैं। ये मतलब इसकी बात है। तो इसमें मैं मतलब फाइनली यही बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो भी लोग इच्छुक हैं, जाके फॉर्म चाँदपुर सलोरी से मतलब छात्रावास से ले लेंगे, और उसको भर कर वहाँ से जो डॉक्यूमेंट इसमें बताया हुआ है, यहाँ इस साइड पे देखें तो इसमें डॉक्यूमेंट बताया हुआ है, ये डॉक्यूमेंट आप लोग लगा कर जमा कर देंगे। उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी। फाइनल लिस्ट के बाद आपका नाम अगर सूची में आएगा तो आपका आवंटन हो जाएगा। पहली 2-3 बातें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कि इसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी का नंबर मैटर नहीं करता है। यहाँ पर हाई स्कूल और 12th के आपके जो नंबर हैं वो भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं छात्रावास आवंटन में। इस बात को समझिएगा आप। अगर आपके ये भी हो सकता है कि आपकी कट ऑफ जो है वो आपकी इंट्रेंस के नंबर पे ना बन के 10th और 12th के नंबर पे बने। मतलब यूनिवर्सिटी के भी नंबर का रोल होता है, लेकिन 10th और 12th की मार्कशीट के जो आपके 10th और 12th में जितने आपने मार्क्स गेन किए हैं, आपके जो परसेंटेज हैं, वो भी पूर्ण रूप से मैटर करता है इसके सिलेक्शन में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें बोली हुई है। आप लोग ये जो है नोटिस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दी है और हर जगह भी मिल गई है। तो लगातार मैसेज आप लोगों के आ रहे हैं कि करें क्या। अब कंक्लूजन यही है कि आप में से जो भी छात्र इच्छुक है और इलाहाबाद में अगर है तो वहाँ पे जाके फार्म ले लेगा, पहला नंबर। फार्म को फिल करेगा, दूसरा नंबर। फार्म में जितने जितने डॉक्यूमेंट बताए हैं डॉक्यूमेंट से चस्पा करेगा, और उसके बाद पुनः इत्मीनान से भरिएगा, क्योंकि अगर आपका फॉर्म इत्मीनान से नहीं भरा हुआ है तो रिजेक्ट हो जाएगा। साफ तौर पे इस नोटिस में भी ये बात मेंशन की हुई है। ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। इसके बाद आप जाके
वहाँ पर जमा कर देंगे। फाइनल लिस्ट आने के बाद आपका अगर नाम लिस्ट में है तो 300 रुपये ही लगते हैं, कौन बहुत बड़ी बात है। 3 लोग रहते हैं रूम में, उससे कोई भी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, आप लोग रह सकते हैं प्रॉपर तरीके से और आराम तरीके से रह सकते हैं। देखिए इसमें अगर जिनके 12th और 10th और 12th में भी अच्छे मार्क्स हैं तो वो ये चीज़ें और ही इत्मीनान तरीके से उन्हें मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब इसमें क्या है, इसमें दिक्कत होगी जो कम नंबर वाले बच्चे हैं, जो कम नंबर वाले बच्चे SC कैटेगरी के हैं उनको दिक्कत होगी, या फिर अदर कैटेगरी के हैं, क्योंकि हाई मार्क वाले जाएंगे जब तो प्रायोरिटी उन्हीं को मिलेगी, जाहिर सी बात है। और छात्रावास में आवंटन अभी हो नहीं रहे हैं। यूनिवर्सिटी के जितने भी दर के छात्रावास, चाहे SSL की बात करें, PCB की बात करें, KPUC की बात करें, तो किसी भी छात्रावास में अभी कोई भी लीगल इन्फॉर्मेशन नहीं है छात्रावास आवंटन के बारे में। मैं भी अभी भी मतलब लगातार छात्रावास में ही हूँ, लेकिन अभी तक हमारी भी सुपरिटेंडेंट से लगातार बात हो रही है, हम लोगों की भी रिन्यूअल की बातें चल रही हैं, लेकिन अभी कुछ कन्फर्म नहीं हो पा रहा है। विश्वविद्यालय के काम इतने स्लो गति से चल रहे हैं कि आप लोग लगातार देख ही रहे हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं। अभी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन अपडेट करा दूं, आप लोग अपडेट होंगे भी इस चीज़ से कि जो EMI के सेमेस्टर एग्ज़ाम होने थे 15 मार्च से, वो भी टल गए हैं, अब वो 1 अप्रैल से होंगे। अगर 3 अप्रैल से होंगे, अगर 3 अप्रैल से होते हैं तो जाहिर सी बात है फिर से व्यवधान उत्पन्न होगा और मे भी हम लोगों का एग्ज़ाम का डेट टल सकता है। अगर हम लोगों का टलेगा तो उसके बाद से आप लोगों की भी एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड कर सकती है। तो ये तो बात रही इन्फॉर्मेशन की, मतलब इससे यही एक बात समझ आती है कि छात्रावास की जो काम करने की गति है वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से स्लो है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से एक बार समझ लीजिए, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, जितने लोग इलाहाबाद में या फिर गांव से भी हैं तो आप लोगों की टाइम भी बहुत कम है, 3 ही दिन की टाइम है आपके पास, 15 से 18 तक ही फॉर्म मिलेगा। और ये भी आप समझ लीजिए कि 15 से 18 के बीच अगर आप 2-3 बजे के बाद जाएंगे तब भी फॉर्म नहीं मिलेगा, और 1 घंटे भी लेट हो गए तो किसी भी कीमत पे फॉर्म नहीं मिलेगा। आप अपनी पूरी ताकत झोंक लेंगे, क्योंकि जो कर्मचारी होते हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, उन्हें लगता है कि वो सबसे बड़े अधिकारी वही बने हुए हैं। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। प्लस पॉइंट ये है कि फ़ी बहुत कम है, नेगेटिव पॉइंट ये है कि विश्वविद्यालय से दूर है, और एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि एक रूम में 3-4 लोग रहते हैं। थोड़े से रेगुलेशन और ये डिसिप्लिन की कमी है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं, बाकी हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रायोरिटी किसको है, प्रायोरिटी में कौन रहेगा, तो वहाँ का माहौल क्या होगा, और दूसरी बात कहाँ से कितना दूर है, इससे भी आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ें कैसे चल सकती हैं। और दूसरी बात, अब सबसे बड़ा प्रश्न आप लोगों का जहन में ये आएगा कि सर अदर छात्रावास का आवंटन होगा कि नहीं, हमें क्या करना चाहिए। जो 200 से प्लस वाले नंबर वाले लोग हैं, जो 200 से प्लस वाले अच्छे नंबर वाले लोग हैं, जो SSL और PCB जैसे छात्रावास का मतलब सपना देख रहे होंगे कि हमें ऐसे छात्रावास मिलेंगे, तो मैं यही बताना चाहता हूं कि अभी भी उन लोगों के छात्रावास आवंटन की कोई भी सूचना नहीं है। जैसे भी सूचना होगी मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा, जुड़े रहिए साथ में। कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप तक पहुंच जाएगी, उसके लिए परेशान नहीं होना है। अब इसमें दूसरी बात लड़कियों के लिए है, वो लोग भी समझ लें, उनके लिए भी समस्या है। जितनी भी लड़कियाँ हैं, लड़कियों के लिए भी ही नहीं, इवन जो महिला कैंपस है, जो महिला छात्रावास का कैंपस, देखिए सब लोग यही कमेंट करने लग रहे हैं कि सर ये क्या, विस्तार से बताएं क्या होगा। सब लोग यही कर रहे हैं कि गर्ल्स हॉस्टल का क्या होगा। हमारे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं, तो हमने आप लोगों को पूरी डिटेल से बताने की कोशिश किया हुआ है। जो लड़कियाँ हैं, लड़कियों में भी अभी छात्रावास आवंटन की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, जैसे भी होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे और आप लोगों को चीज़ें आप लोगों तक प्रॉपर तरीके में पहुँचती रहेंगी। इसके लिए आप लोग जो है ये चीज़ ध्यान देते रहें। तो मैं लड़कियों के लिए भी, लड़कियां के लिए अभी कोई भी छात्रावास आवंटन शुरू नहीं हुआ, इवन WH खुला ही नहीं है, जहाँ पे सेकेंड ईयर की भी मेरी जितनी भी बैचमेट हैं सब लोग रूम लेके बाहर रहने लग रही हैं, अभी भी उन लोगों का WH तो खुला ही नहीं है। तो इससे ये बात विदित होती है कि लड़कियां के लिए अभी कोई भी छात्रावास में आवंटन शुरू नहीं हुआ है, लड़कों के लिए भी कोई नहीं शुरू हुआ है। महज एक छात्रावास है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्रावास, जो यूनिवर्सिटी से इतना दूर है, चांदपुर सलोरी में है। ईश्वर शरण के जस्ट बगल में, आपको लोकेशन भी नहीं पूछनी है, आप सीधे ईश्वर शरण डिग्री करा जाएंगे, उसके पहले ही वहाँ पे आप जाके वहाँ की व्यवस्था भी देख सकते हैं, वहाँ से फॉर्म लेके फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग ये सारी चीज़ें बहुत इत्मीनान तरीके से समझ पाए होंगे और सीख पाए होंगे। अब इसको आप लोगों का उत्तरदायित्व तो बनता है कि इसमें देखिए घाटा तो कम नंबर वालों का हो गया, क्योंकि हाई रैंक वाले रुकेंगे नहीं। हाई रैंक वालों को लग रहा है कि 300 में मिल जा रहा है तो छोड़ेंगे नहीं इसमें। लेकिन एक चीज़ प्लस पॉइंट बनाएगा, जिसका हाई नंबर भी है, अगर 10th और 12th के नंबर कम हैं तो उसको मिलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, और प्रायोरिटी SC कैटेगरी को रहेगी। इसमें जितने लोग SC कैटेगरी तो निश्चित रूप से भरे ही भरें, जो OBC कैटेगरी के वो भी भरे ही भरे, जनरल कैटेगरी के वो भी जाके बात कर ले, देखिए वहाँ का क्या प्रोसीजर बताते हैं, उस हिसाब से अपनी सारी प्रक्रिया पूर्ण करके फॉर्म जमा कर दे। फॉर्म जमा करने के बाद लगभग 5 से 7 दिन बाद आपकी लिस्ट उन्हीं पे छपा हो जाती है। 5-7 दिन और टाइम लग सकता है, और फिर वहाँ से जाके आप अपने लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोग ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। इसमें एक बार
सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स देख लें और ले जाके जमा कर दें। ध्यान रखना यही है कि जिसमें अभी अदर छात्रावास का आवंटन शुरू नहीं हुआ है, जैसे भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और ये मान के चलिए, अगर आप किसी भी छात्रावास का सोच रहे हैं तो अभी भी उसमें टाइम लगेगा, निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि बीए थर्ड ईयर वाले भी रुके हुए हैं, हम लोगों का रिन्यूअल नहीं हुआ है। तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी तक पीसीबी, एसएसएल या केपीयूसी जैसे छात्रावास में आवंटन शुरू हो पाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का दिल से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर इसके अलावा भी आप लोगों को कोई डाउट रह गए हो तो निश्चित रूप से कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। और वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर ना ही करिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने लोग जानेंगे 18 तारीख अगर हाई रैंक वाले गए तो फंसेंगे कम रैंक वाले। अपने हिसाब से मैनेज करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।